So in this video, we'll be talking about the difference between forensic science and forensic psychology. राइट जैसे जो उनका नेम है वो बहुत सिमिलर है बट एक्चुअली में ये कितने डिफरेंट है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेंसिक साइंस के बारे में। तो जो फॉरेंसिक साइंस है इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम्स को एंड गैदर करते हैं एविडेंस दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक जो होती हैं जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनसे रिलेटेड एविडेंस को हम इकट्ठा करते हैं। अब एरिया ऑफ फॉरेंसिक साइंस क्या है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की कलेक्ट करो, करो जो फिजिकल एविडेंस है क्राइम सीन से। फिर फॉरेंसिक बायोलॉजी जैसे डीएनए एनालिसिस हो गया, ब्लड स्टेन पैटर्न का एनालिसिस। फॉरेंसिक केमिस्ट्री हो गया, एनालाइजिंग सब्सटेंस सच एज ड्रग टॉक्सिन। फिर फॉरेंसिक पैथोलॉजी डिटरमाइनिंग द कॉज एंड मैनर्स ऑफ द डेथ थ्रू ऑटोप्सीज। उसके बाद फॉरेंसिक ऑन्थ्रोपोलॉजी, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन के रिमेन्स एंड डिटरमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स एंड कॉज ऑफ डेथ क्या थी। तो वही ऑटोप्सी वगैरह जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिजिटल डेटा। अब रोल क्या है इसका लीगल सिस्टम में, प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एविडेंस जो दैट कैन सपोर्ट एंड रिफ्यूट हाइपोथेसिस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स। हेल्प करता है हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में फैक्ट्स सच एज टाइम ऑफ डेथ, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस एंड आइडेंटिफाई ऑफ द इंडिविजुअल्स। उसके बाद अब फॉरेंसिक, अगर जब साइकोलॉजी की बात करें तो ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, है ना, और एड्रेस कर पाए इश्यूज रिलेटेड टू द लीगल सिस्टम। अब एरियाज ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, डेवलपिंग प्रोफाइल्स ऑफ ऑफेंडर। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसी की बनाने वाली हूँ, ठीक है। डेवलप करना है प्रोफाइल्स ऑफ ऑफेंडर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स की क्या उनके साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न्स है, ठीक है। उसके बाद कम्पिटेंसी एवोल्यूशन, इवैल्यूएशन की क्या कॉम्पिटेंस थी उनकी, किस चीज़ के वो केपेबल है, असेसिंग वेदर द इंडिविजुअल इज मेंटली कम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल, क्या वो कर भी पाएगा। फिर इंसैनिटी डिफेंस एवैल्यूएशन कि डिटरमाइनिंग इफ द डिफेंडेंट वाज लीगली इंसेन एट द टाइम ऑफ द क्राइम, क्या वो सही था उस वक्त, मेंटली स्टेबल था, या किसी यू नो क्या कहते हैं, अगर वो सपोज मेंटली स्टेबल नहीं था या मेंटली साउंड नहीं था, उसने उस वजह से तो नहीं किया, तो उस वक्त ऑब्वियसली उसका जो कन्विक्शन है वो डिफरेंट आएगी। उसके बाद चाइल्ड कस्टडी वैल्यूएशन करते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इन अ फैमिली के लॉ केसेस रिगार्डिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद रिस्क असेसमेंट, इवैल्यूएटिंग द लाइकलीहुड एंड इंडिविजुअल कमिटिंग फ्यूचर ऑफेंसेस कि वो करेगा, मतलब रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद एक्सपर्ट टेस्टिमनी, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट इन द कोर्ट केस इंक्लूडिंग टेस्टिमनी अबाउट विटनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी है, मेमोरी एंड बिहेवियर। अब रोल क्या है इसके लीगल सिस्टम में, ऑफर्स इंसाइट इनटू मेंटल स्टेट कैसी है और बिहेवियर कैसा है इंडिविजुअल का जो लीगल केसेस में इन्वॉल्व है। असिस्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, विटनेस टेस्टिमनी एंड ज्यूरी का डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ये दोनों जनरली साथ में काम करते हैं जिसे प्रोवाइड करवा सके कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केस। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक साइंटिस्ट माइट गैदर एंड एनालाइज फिजिकल एविडेंस while forensic psychology might evaluate the behavior and the mental state of suspect of the witness। ठीक है कि उनका उस वक्त मेंटल स्टेट कैसा था। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स क्या हैं, जो फॉरेंसिक साइंस होती है प्रोवाइड करता है टैंजिबल एंड फिजिकल एविडेंस, वाइल जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है वो प्रोवाइड करता है इंसाइट कि इसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा था, मेंटल प्रोसेसेस कैसे थे। तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, टुगेदर दे ऑफर अ फुलर पिक्चर ऑफ द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द क्राइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन होमोसाइड केस फोरेंसिक साइंस माइट डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ कि क्या डेथ का कॉज था, जैसे अटॉप्सी होगा सपोज एनालाइज करें फिजिकल एविडेंस जैसे कि फिंगरप्रिंट थे या जो भी। ठीक है। उसके बाद वाइल्ड फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो करेंगे कि जो सस्पेक्ट है उसकी मेंटल स्टेट एंड मोटिव क्या था इसके पीछे। उसके बाद एक्सपर्ट टेस्टिमनी, बोथ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड फोरेंसिक साइंटिस्ट सर्व एज अ एक्सपर्ट विटनेस इन द कोर्ट, helping juries to and judges understand complex scientific and psychological issues। उसके बाद जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं रिजल्ट ऑफ डीएनए टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, वाइल जो
फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ऑफेंडर और द रिलायबिलिटी ऑफ द आई विटनेस टेस्टिमनी। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोफाइलिंग, अब इसके अंदर वही है कि जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हैं, गाइड करते हैं। फोरेंसिक साइंस जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि टाइप्स ऑफ एविडेंस कैसे हैं और बिहेवियरल पैटर्न पे बेस्ड। कॉन्ट्रोवर्सली कन्वर्सली सॉरी जो फोरेंसिक एविडेंस होते हैं कैन इन्फॉर्म साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड प्रोफाइल्स बाय प्रोवाइड करते हैं क्या कंक्रीट डिटेल अबाउट द क्राइम, कि क्या है। जो फोरेंसिक एविडेंस होते हैं वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि जो फोरेंसिक साइंस एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी होते हैं बहुत इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं और बोथ कंट्रीब्यूट करते हैं लीगल सिस्टम में बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, वाइल फोरेंसिक साइंस फोकसेस ऑन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एविडेंस देखते हैं। वेयर एज जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है वो एड्रेस करता है मेंटल एंड बिहेवियरल डायमेंशन। द कोलैबोरेशन इन्हांसेस द क्या इन्वेस्टिगेशन एंड क्या कहते हैं एडजक्शन ऑफ criminal cases, making both fields essential to modern forensic and legal practices. Right? So I hope I have made the topic clear. Still, if you have any doubt, you can reach me out in the comment section. And till then, don't forget to like, share, and subscribe to my channel.